झूठा आरोप लगाने वाली महिला को कोर्ट ने लगाई फटकार, दर्ज हुआ मुकदमा। जानकारी दे दे कि भदोही जिले के खमहरिया नगर पंचायत क्षेत्र के पीपरथर कैथान की निवासी महिला ने वो एक वाजिद खान नामक युवक पर पहले 354 छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज करा चुकी थी, जिसको लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल की और वाजिद खान को निर्दोष पाते हुए कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, जो कि फाइनल रिपोर्ट पुलिस पेश कर चुकी थी। उसके बाद दोबारा महिला ने आरोप लगाया, जिसके तहत वाजिद खान ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने धारा 182, 211, 499, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज औराई थाने को निर्देशित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई, ताकि किसी भी निर्दोष को इस तरह के लोगों के द्वारा फर्जी मुकदमे में न फंसाया जाए। इसके लिए भी विवेचना प्रचलित करने का निर्देश दिया है। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से एक घर को आग लग गई थोड़े से विवाद से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा। महाराष्ट्र के यवतमाल में बसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टॉयलेट करने से हुए विवाद के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने भदोही जनपद के थाना सूर्यामा के भिखारी रामपुर निवासी एक एमबीबीएस छात्र की हत्या कर दी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। कॉलेज में गुस्साए छात्रों ने परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि 10 नवंबर की रात महाराष्ट्र के यवतमाल के बसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परिसर में कुछ अज्ञात लोगों ने एक एमबीबीएस छात्र की हत्या कर दी, जिसके बाद इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया। इस हत्या की वजह से गुस्साए अन्य छात्रों ने कॉलेज में नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू कर पंचनामा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं अशोक पाल मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस मामले की लीपापोती में जुटी है, असली अपराधी तक नहीं पहुंच पा रही है। अशोक पाल पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र पाल नामक मृतक छात्र एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। वह मूल रूप से यूपी के भदोही थाना अंतर्गत ग्राम भिखारी रामपुर हाल मुकाम रूप से ठाणे जिले के रहने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल छात्र अशोक पाल 10 नवंबर को करीब 8:30 बजे पुस्तकालय से अपने कमरे में जा रहा था। उसी समय कुछ अज्ञात लोगों ने उसके सीने में 2 बार चाकू मार दिया, जिसके वजह से वह खून से लथपथ हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज के अन्य छात्रों में तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन करीब रात 11:30 बजे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 महीने पहले शहर के कुछ युवकों से उसके बैच के लड़कों से विवाद हुआ था। इस घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को भी दी गई थी और मामला लगभग सुलझ गया था। पुलिस के अनुसार अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच कर रहे सिटी थानेदार नंद किशोर पंत ने बताया कि फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीबन 3-4 महीने पहले बाहरी छात्र के साथ अशोक पाल के बैच के लड़कों से टॉयलेट को लेकर ग्रंथालय परिसर के बाहर झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने अपने गुस्सा अशोक पाल की हत्या पर निकाला है। पुलिस ने आरोपी आकाश गोफने व तुषार तंडेतवे को गिरफ्तार किया गया था और आगे की जांच जारी है। इस हत्या की साजिश में और कितने लोग शामिल हैं, उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। मृतक छात्र अशोक पाल की मां ने निर्मला देवी और पिता की उस वक्त मौत हो गई थी जब वह काफी छोटा था। अशोक की शिक्षा का भार उनके मामा डॉक्टर संजय पाल संभाल रहे थे। एक छोटा भाई और एक बहन। मृतक का छोटा भाई अभी पूर्वांचल विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। मृतक के मामा डॉक्टर संजय पाल के परिवार सदस्यों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे जाहिर होता है कि उसके साथ पहले मारपीट और फिर उसे चाकू से चोट पहुंचाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारी मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मृतक के मामा के मुताबिक पुलिस अधिकारी एक
नाबालिग द्वारा किशोर की हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन नाबालिग बालक ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी जांच में लापरवाही कर रहे हैं, न रूम की जांच की, न मोबाइल का कॉल जांच किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि उनकी साजिश हत्या की गई है। उधर मृतक की हृदय विदारक मौत से जहां परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन है, तो दूसरी ओर समूचे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल जी ने पहुंचे जनपद भदोही के भिखारी रामपुर, जहां छात्र अशोक पाल की महाराष्ट्र में हत्या की गई थी। उसके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया। शोक प्रकट करते हुए प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र सरकार से मांग करेगी कि मृतक अशोक कुमार पाल के परिजनों को आर्थिक सहायता दे। साथ में जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास, महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, अच्छेलाल सरोज, अजीत यादव उर्फ पप्पी यादव, पाल आरिफ सिद्दीकी, प्रदीप यादव, संतोष यादव, अंजनी सरोज, डॉक्टर RK पटेल, अरुण मौर्य, सोहन पाल, इंद्रमणि पाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न घाटों पर लगी रही जमकर भीड़, लोगों ने लगाई डुबकी। जानकारी दे दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जनपद के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गोपीगंज रामपुर घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने स्नान किया। बता दें कि रामपुर गंगा घाट पर महत्व सदियों पुराना है, जिसे यहां पर नगर और जनपद के आसपास जिलों में श्रद्धालु भक्त आकर रामपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान कर पुण्य की डुबकी लगाते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। मेले में सभी प्रकार के खिलौने, जलेबी, चाट पकौड़ी, समोसे, कुल्फी, हसिया, सौंदर्य प्रसाधन व दुकानें व झूला आदि श्रद्धालु भक्त आनंद उठाते हुए दिखाई दिए हैं। कार्तिक पूर्णिमा मेला संपन्न हुआ। मेले के दौरान जिला प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़े। गोपीगंज कोतवाल अभिनव वर्मा, क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह सहित जिले के आला अधिकारी मेले के चक्रमण करते दिखाई पड़े हैं और मेला संपन्न होने पर अधिकारियों ने राहत सांस ली है। मृतक अशोक पाल के यहां शोक संवेदना करने पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ता। जानकारी दे दें कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष विनोद गौतम व जिला महासचिव तारिफ अली, ब्लॉक संगठन सचिव अखिलेश, जिला महासचिव दिनेश उर्फ देवा, जिला महासचिव विजय, शिव कुमार राजन इत्यादि लोग शोक संवेदना में डॉक्टर अशोक पाल के घर पहुंचे हैं, जहां अशोक पाल से उनके बड़े पिताजी से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष विनोद गौतम ने कहा कि हमारी भीम आर्मी की टीम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता तब तक भीम आर्मी सांस नहीं लेगी, क्योंकि भीम आर्मी लगातार दलितों की आवाज उठाने का काम करता है। देव दीपावली पर ज्ञान सरोवर सजा सतरंगी गहने जैसा। AK फारूकी की रिपोर्ट। दीपों की दपदप से जगमग ज्ञान सरोवर के पानी की लहरों में सतरंगी इंद्रधनुष जैसा आकाश से उतर आया हो। भोलेनाथ के इस ज्ञानपुर नगरी में शुक्रवार की शाम अनूठे देव दिवाली पर ज्ञानपुर में कुछ ऐसे ही पहने सतरंगी गहना जैसे इंद्रधनुष बिखरने वाला चटक रंगों में तन मन भिगोने और आतुर दर्शकों से ज्ञान सरोवर का जलाधर पर चमकते सितारों की खुली आंखों से दीपमाला की तरह उठरते निखरते और बिखरते देखा। ज्ञान सरोवर की अलौकिक छटा देखकर ऐसा लग रहा मानो आसमान धरती पर उतर आया हो। असंख्य दीपों से जगमगाया ज्ञान सरोवर। एक साथ जले असंख्य दीपों से ज्ञान सरोवर के सभी चारों घाट जगमगा उठे। इस अलौकिक नजारे को नजरों में कैद करने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दीप की अविस्मरणीय दृश्य को देखने के लिए स्थानीय नागरिकों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे रहे। लोगों के इस अपलक निखारते रहे हृदय स्थली सिद्धपीठ बाबा हरिनाथ धाम स्थित ऐतिहासिक ज्ञान सरोवर की सीढ़ियों को असंख्य दीपों से सजाने का काम सायं होते ही सजना शुरू कर दिया गया। ज्ञान सरोवर के तट पर भक्तों के अपार आस्था देख मानो पथरीली सीढ़ियों जीवंत हो उठी हो। साफ सफाई से झकाझक, रंग रोगन से चकाचक, मंदिरों की अत्यधिक मंदिर की अट्टालिकाएं दुल्हन सी सबरी तो ज्ञान सरोवर की कहीं कहीं टूटी हुई सीढ़ियों पर रंग बिखरे रोशन के अलंकृत
इंद्रधनुषी रंग बिखेरते दीप मालाओं से जगमग अस्तांचल की राह पर जाते सूरज के रथ की घोड़े की टाप थमने के साथ जहां बाबा हरिहरनाथ मंदिर में बजते घंटा घड़ियाल नगर के प्राचीन हरिहरनाथ मंदिर में देव दीपावली के अवसर पर मां दुर्गा की भव्य श्रृंगार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर जनपद के गंगा घाटों की अविरल धारा में आस्थावानों ने लगाई डुबकी। AK फारूकी की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वैसे तो गंगा के हर घाटों पर लोग स्नान करते हैं, लेकिन रामपुर गंगा घाट पर हजारों की भीड़ जमा होती है। जनपद के साथ गैर जनपद के लोग भी बड़ी संख्या में रामपुर गंगा घाट में डुबकी लगाते हैं। नगरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया है। सबसे ज्यादा भीड़ गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट के सिमरात धाम, वहीं आस्था के सैलाब से गोपीगंज नगर पूरे दिन जाम के जाम में फंसा रहा। बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए रामपुर गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। शुक्रवार को उमड़ी भीड़ में जहां गोपीगंज के रामपुर घाट पर लगभग 3.5 किमी सड़क पर तिल रखने की जगह शेष नहीं बची थी। घाट तक जाने वाले मार्ग वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होने से महिला पुरुष श्रद्धालुओं को वाहनों की बजाय पैदल की घाट की यात्रा करनी पड़ी। नगर में भीड़ के चलते पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही।